हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका कवर करने वाले हैं एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो कि को करिकुलर का पेपर है। बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है, उसको कवर करने वाले हैं। ये आपका लेटेस्ट पेपर 2024-25 में जो क्वेश्चन पुट आउट होते हैं वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर है। तो समय आपको 2 घंटे मिलेंगे। यहाँ पर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और अगली वीडियो में भी 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ताकि आपका पूरा जो है पेपर कवर हो जाए। इससे पहले हमने ऑलरेडी 300+ क्वेश्चन तक कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो जो है क्वेश्चन में से ये सारे क्वेश्चन मैच होंगे एंड यही पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 19th लेटर, जो एस है 19th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है 19वां अक्षर जो है आपका एस है। तो कह रहा है कि इसके दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब इसके बाद 5वां अक्षर क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड तो इसके पहले कहेंगे एंड अगर राइट साइड कह रहा है तो इसके बाद। तो जो है एस से 5 अक्षर बाद कौन सा अक्षर आता है, तो एक्स आता है। नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो HTUVWX, तो 5th नंबर पे एक्स आता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द 10th लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें आप जो है इस तरीके से मान लीजिए ABCDEF लिखा हुआ है। तो ये जो है कह रहा है कि बताओ 10th नंबर पे कौन सा आता है। तो ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे, डी चौथे पे एंड ई 5वें पे, फिर ऐसे एफ। तो पूछ रहा है आपसे 10वें नंबर पे कौन आता है। तो आई होप आपको पता होगा 10वें नंबर पे जो है जे आता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन करा है इन ए सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट इफ ए इज इक्वल टू 1। अगर ए इज इक्वल टू 1 हो रहा है एंड बी इज इक्वल टू 2 हो रहा है एंड सी इज इक्वल टू 3, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ द पोजीशंस CDEF। इनका जो पोजीशन है, जैसे सी कौन से नंबर पे आता है आपका, यहाँ लिखा गया है तीसरे पे, डी कौन से नंबर पे आता है 4th पे, ई कौन से नंबर पे आता है 5 पे एंड एफ कितने पे आता है 6 पे। तो इनका जो है आपको सम करना था एंड बताना था कि कितना टोटल होता है। तो कितना हो जाएगा 6 एंड 5 11 एंड 4 जो है आपका 15 एंड 3 जो है कितना हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी लिखा गया था कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 18। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ था कि इफ़ 5 पेंसिल्स कॉस्ट एट 25 रुपीज़ हाउ मच विल 8 पेंसिल्स कॉस्ट। यदि 5 पेंसिल का कीमत जो है ये 25 रुपये है, तो 8 पेंसिल का कीमत कितना होगा। तो मैंने बताया था ना 5 पेंसिल का कीमत कितना है 25 रुपये, तो एक पेंसिल का कितना होगा 25/5, यानी कितना हो जाएगा 5 रुपीज़। मतलब एक पेंसिल का जो है प्राइस वो 5 रुपीज़ है। तो 8 का कितना हो जाएगा, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। मैंने बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, एक पेंसिल का जो है प्राइस निकालेंगे, फिर जो है उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पेंसिल का जो है कीमत आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स में वो 30 किलोमीटर जो है ट्रेवल करता है। हाउ मच द डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में आपसे पूछ रहा है कि कितने जो है वो डिस्टेंस को कवर करेगा। अगर 40 मिनट में वो 30 किलोमीटर कवर करता है, तो 2 घंटे को, अगर आप 2 घंटे को जो है मिनट में लिखना चाहते हैं तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, यानी कि 2 घंटे में कितना मिनट होता है 120 मिनट। ये क्लियर है आपको। तो क्या करेंगे, 120 मिनट में आपसे डिस्टेंस पूछ रहा था, यही क्वेश्चन था ना। तो 40 से 120 आने में कितना टाइम लगता है, मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3 का। ऐसे ही यहाँ भी आप जो है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 × 3 90 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमने ये जो है शॉर्ट ट्रिक लगाया। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि 40 किलोमीटर जो है 30 किलोमीटर वो 40 मिनट में जाता है। यहाँ लगा रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो मेथड होता है कि 40 मिनट में वो 30 किलोमीटर जा रहा है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा 30/40, यानी कि 3/4 जा रहा है। तो 2 घंटे में कितना मिनट होता है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे में कितना जाएगा 3/4, एक जो है मिनट में जा रहा है। तो 2 घंटे में कितना मिनट होता है 120 मिनट होता है। यहाँ से भी करेंगे तब भी आपका जो है कितना आएगा 90 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये 5th क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज अ फादर ऑफ बी। अगर ए जो है ये बी का फादर है, मतलब ए जो है ये फादर है, बी जो है ये सन है, एंड आपसे कह रहा है बी इज द फादर ऑफ सी। अब ये जो बी है ये फादर है किसका, सी का।
सी क्या है, सन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए एंड सी का क्या रिलेशन है, मतलब ए का सी से क्या संबंध है, तो वो ऑब्वियस सी बात है ये इसका बेटा है, तो ये जो है इसका, ये भी इसका बेटा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो है इसका रिलेशन जो है ग्रैंडफादर का होगा, पोते का रिलेशन होगा इससे, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में लिखा गया था ए बी का पिता है एंड बी सी का पिता है, तो ए सी का क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, क्या लगता होगा, तो वो दादा लगता है, इंग्लिश में से ग्रैंडफादर बोलते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है कोडिंग का क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इस पर जो है क्वेश्चन कवर करा लिए थे। इफ कोडिंग लैंग्वेज पी जो ई है ए सी ई, इसको कोड करके लिखा गया है जो है क्यू, यहाँ लिखा गया है क्यू एफ बी डी एफ, तो आपको बताना है कि जो वर्ल्ड वर्ड है इसका जो है क्या क्या लिखेंगे, इसको क्या आप कोड करेंगे। तो आपको पता होगा यहाँ भी देखिए पी से क्यू हो रहा है मतलब +1 हो रहा है, एंड ई से जो है एफ हो रहा है, मतलब ई के बाद क्या आता है एफ, मतलब एक एक बढ़ा के लिख रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, जैसे सी के बाद डी आ रहा है, एंड ई के बाद एफ आ रहा है, मतलब ++1 कर रहा है। तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है आपका एक्स आता है, इसको भी इसी तरीके से इसी फॉर्म पे कोड करना था। डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स आता है, ओ के बाद क्या आता है पी आता है, आर के बाद क्या आता है यस आता है, एल के बाद एम एंड डी के बाद ई। ये जो है आपके ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से कोडिंग करते हैं। आपको देखना है कि इन दोनों की जो है जो हमारे सामने दिया गया है इन दोनों में कॉमन क्या है, या फिर +1 का या -1 का, या फिर जो है 2 का प्लस होता था कभी कभी, तो हमें उसके हिसाब से ही इसको जो है सेट करना होता है। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन पूछा गया है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी जो है इज ग्रेटर देन सी, तो इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रूथ है, ये आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ए बी से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है तो ए, ऑब्वियस सी बात है ए क्या हो जाएगा, अगर ए बी से बड़ा है और बी जो सी से बड़ा है तो ए किससे बड़ा हो जाएगा, सी से, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो है एक हाइट को कंपेयर करते हैं ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए, तो मान लीजिए ये जो है ये ए है एंड ए जो है ये बड़ा है बी से, मतलब बी इससे छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब कह रहा है आपसे बताओ जो है सी जो है ये बी से भी छोटा है, तो सी जो है ये बी से भी छोटा है, तो आपसे जो है रिलेशन पूछा था, तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगा कि ए जो है ये सी से बड़ा होगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज ग्रेटर देन y, इफ x इज ग्रेटर देन y एंड y इज इक्वल टू z, तो जो है x जो है इज ग्रेटर देन z हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा आपको कि जो x है ये y से बड़ा है एंड y जो है ये z के इक्वल है, तो हम z की जगह पे y को भी तो लिख सकते हैं, y की जगह पे z को लिख सकते हैं, z की जगह पे y को लिख सकते हैं। तो x शुड बी जो है लेस देन, सॉरी यहाँ लेस का ऑप्शन था, x शुड बी लेस देन z, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा यहाँ पे भी। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को डील करते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं एंड कौन से टाइप के क्वेश्चन इनइक्वालिटी के पूछते हैं, सारा कुछ कवर कराया हुआ था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं और क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन करा है इन ए रॉ सीट, एक जो है सीट है रॉ है। अब इसमें क्या है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, A इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ B, B यहाँ पर बैठा हुआ है, B मान लीजिए, तो B के लेफ्ट में A बैठा हुआ है, तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा, तो B के लेफ्ट में A बैठा हुआ है, गॉट इट। उसके बाद कह रहा है C इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B, अब B के राइट में, ये B का राइट कौन सा साइड होगा, ये साइड, इसके राइट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मतलब बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में कौन बैठा हुआ है, बी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। हिंदी में लिखा गया था यदि ए जो है ये बी के बाएं बैठा हुआ है और जो है सी बी के दाएं बैठा हुआ है, तो दोनों के जो है बीच में कौन बैठा हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है इफ द डे आफ्टर टुमारो इज संडे व्हाट इज टुडे, मतलब आपसे पूछ रहा है कि यदि परसों जो है ये रविवार है, मतलब आज कल फिर परसों जो है ये रविवार है, तो आज कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पुट आउट हुआ था कि मतलब आज शुक्रवार है, फिर कल क्या होगा शनिवार, और परसों क्या होगा रविवार, यही क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपको जो है इस तरीके से फाइंड करना होता है मिसिंग नंबर की, लापता अंक क्या है इसके आगे। तो यहाँ आप क्या देखते हैं, मैंने क्या बताया था, आप गैप देखते हैं, दो वर्ड्स के बीच जो है अंक आपके सामने दिए गए हैं, उनको उनके बीच में क्या गैप है उसको देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम इसको फिल करते हैं। तो 2 और 5 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। 5 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 5 का। 10 और 17 के बीच में कितने का गैप है, 7 का।
17 से 19 के बीच में कितने का गैप होगा? 9 का गैप होगा, क्योंकि 2 2 यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ 3 से 5 हुआ, 5 से 7, 7 से 9, तो यहाँ 9 से क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ जो है 17 है, इसमें हमको 9 प्लस करना है, 17 में 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 26, एंड 26 में 11 प्लस करेंगे तो आपका 37 हो जाएगा। मतलब हमारा सीरीज फॉलो हो रहा है। इन सभी के बीच में बढ़ते हुए क्रम में जो है पहले 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, मतलब यहाँ 2 2 का गैप था। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? 20, क्योंकि आपको जो है इसके बीच में भरना था कि क्या होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 26। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से आपका जो है सीक्वेंस आपको ढूंढना है, क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज? 3 6 9 12। यहाँ भी देखते हैं क्या कितने गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ 6 से 9 के बीच में 3 का गैप है, 9 से 12 के बीच में 3 का, मतलब 3 3 का गैप है। तो 12 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? 3 आप प्लस करेंगे तो 15, यानी कि जो है आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे 15 जो है ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्री जो है ये फॉरेस्ट से रिलेट करता है। जो ट्री है इसको आप फॉरेस्ट बोलते हैं, एंड बुक को क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में देखते हैं। वन जो है ये वृक्ष जो है इसको आप वन बोलते हैं, तो किताब को क्या बोलेंगे? मतलब जो पेड़ होते हैं बेसिकली इनको कहाँ रखा जाता है, मतलब ये कहाँ पे होते हैं, इस तरीके से आपको सोचना है। बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ ट्री जो है ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो बुक को जो है लाइब्रेरी, तो ये मान नहीं रहता रीडर, तो ये दोनों ऑप्शन में से कंफ्यूज हो रहे थे कि सेल्फ और पेपर। तो बहुत सारे बच्चों ने पेपर को करेक्ट आंसर दिया था, लेकिन ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जो है ट्री ये पेड़ है, इसको कहाँ रखते, मतलब ये कहाँ पाया जाता है? फॉरेस्ट में, जंगलों में पाया जाता है। तो बुक जो है ये कहाँ मिलता है? शेल्फ में, मतलब अलमारी में, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी था। सन है, मतलब जो सूर्य है ये दिन से रिलेट करता है, तो चंद्रमा बेसिकली जो है रात से रिलेट करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन बाइज ए वॉच फॉर 800 रुपीज एंड सेल्स इट फॉर 1000, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट? एक जो इंसान है, मान लीजिए ये कोई है, ये इन्होंने एक जो है एक वॉच खरीदा, घड़ी खरीदा, कितने का? 800 रुपये का। 800 रुपये में इन्होंने खरीदा एंड इसको बेचा कितने में? 1000 रुपये में जो है बेच दिया। तो यहाँ जो है कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 200 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे प्रॉफिट हो रहा है? तो कितने का बेचा था? 800 का। परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ जब आप करेंगे 8 से 200 में तो 25% आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा। कभी भी हम जो है प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हम जो है कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं कि हमने क्या कॉस्ट किया हुआ है, सेलिंग प्राइस पे कभी भी नहीं निकलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं तो 20 आएगा, वो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी। अगर ए जो है ये बी का भाई है, दोनों के बीच में जो है ब्रदरहुड का रिलेशन है, एंड सी इज द मदर ऑफ ए, एक कोई सी है, ये मदर है ए की। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी टू बी, मतलब सी से बी का क्या रिलेशन होगा? जब सी की माँ ए है, ए बी का भाई है, तो बेसिकली ये दोनों क्या होंगे? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? सी टू बी पूछ रहा है, यानी कि सी का क्या रिलेशन होगा? इसकी माता होगी, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन कोडिंग लैंग्वेज, फिर से आप कोडिंग करना है। कह रहा है HELLO लिखा गया है, इसको कोड करके क्या बना रहा है? IFMMP। तो आपको गुड के लिए कोड करना था। तो यहाँ देखते हैं हम गैप कितने का, सबसे पहला काम यही करते हैं। तो H के बाद क्या आता है आपका? I आता है, E के बाद क्या आता है? F आता है, एंड जो है आपका L के बाद क्या आता है? M आता है, L के बाद M आता है, एंड O के बाद P आता है। मतलब +1 का यहाँ पे गैप था, तो आपको जो है बताना था कि जो है गुड के लिए क्या होगा। तो G के बाद क्या आता है आपका? H आता है, H लिख दिया। O के बाद क्या आता है? P आता है। O के बाद क्या आता है? P। D के बाद, यानी कि ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करा है इफ A + B इज इक्वल टू B + C, मतलब दिया गया आपके सामने A इज इक्वल टू B + C, और कह रहा है C जो है ये D के इक्वल है। तो आप C की जगह पे D लिख सकते हैं, क्योंकि D जो है ये C के इक्वल है। तो यहाँ पे आपने D लिख दिया। अब कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि A इज़ ग्रेटर देन B, क्योंकि हमें पता नहीं है, एंड A इज़ जो है लेस देन D, ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बट हमें ये ऑब्वियस सी बात पता है कि अगर C D के बराबर है तो हम C की जगह पर D को लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है इन ए रॉ ऑफ 10 सीट्स, 10 सीट की एक रॉ है, मतलब ऐसे एक रॉ बनी हुई है जिसमें टोटल जो है 10 लोग बैठ सकते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोग, टोटल यहाँ से जो है 10 लोग बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ए इज सिटिंग एट अ 5th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। तो ये आपका लेफ्ट होता है एंड ये राइट होता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो लेफ्ट से जो है 5वें नंबर से ए बैठा हुआ है, ए जो है ये लेफ्ट से 5वें, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे कहीं ए जो है ये बैठेगा। एंड बी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ, मतलब जो है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी, एंड बी इज सिटिंग 2 सीट्स टू द राइट ऑफ ए। अब ए यहाँ बैठा हुआ है, इसके 2 सीट बाद कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है राइट में। तो ए का राइट क्या है, इस साइड है, यानी कि 6 एंड 7, यहाँ पे क्या बैठेगा, बी पे बैठेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वेयर बी इज सिटिंग, बी कहाँ बैठा हुआ है, तो राइट से 4थे नंबर पे, लेफ्ट से 7वें नंबर पे। तो यहाँ ऑप्शन में राइट का नहीं है, लेफ्ट का है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7th फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th पे भी बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इस सीक्वेंस में अगला क्या होगा। तो ये सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जो है 16 एंड 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। यही क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है P इज ग्रेटर देन Q। अगर P जो है ये Q से बड़ा है और Q जो है, यहाँ हम इसी में लिख रहे हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, Q इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू R। तो बेसिकली जो है यहाँ भी जो है अगर आप Q को माइनस करते हैं, इसको हटाते हैं, तो P इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू R, यानी कौन से आपके ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन ए से। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप सभी ने जो है सही किए होंगे। अगर आप देख भी रहे हैं वीडियो तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन अगेन आपका कोडिंग क्वेश्चन है। यहाँ आपको कोड करके बताना है कि साइंटिफिक के लिए आप क्या कोड करेंगे। मैथ को कोड किया गया है NBUI के। तो M से क्या होता है +1, अगर इसके हो जाते हैं तो M के बाद क्या आता है, N आता है, A के बाद क्या आता है, B आता है, T के बाद U एंड H के बाद जो है I आता है। तो इस तरीके से +1 का इंक्रीमेंट किया गया था। तो यहाँ भी आप सभी में +1 का इंक्रीमेंट करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। होप सभी बच्चे जो है इसका रिप्लाई दें कि साइंस के लिए आप S है तो उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद T आता है या फिर जो भी आता है उसको आपको कंप्लीट करना है एंड बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लीफ जो है ये ट्री से रिलेट करता है। अगर जो आप पत्ती को पेड़ से रिलेट करते हैं तो पंखुड़ी किस में होता है, फूल में होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो है मैच टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लीफ को आप टी से रिलेट कर रहे हैं तो जो आपका पेटल होगा यानी कि पंखुड़ी से कहते हैं वो फ्लावर से रिलेट करेगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार ट्रेवल्स एट 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर एक कार जो है ये ट्रैवल करता है कितने घंटे में, 4 घंटे में जो है ये ट्रैवल करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसकी स्पीड क्या होती है। तो आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू जो है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में कहें तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 240 किलोमीटर तो आप दूरी हो गया, समय कितने हैं 4 घंटे। आपको भाग करके बताना है, मल्टीप्लाई जो है आपको रिड्यूस करके बताना है कि क्या आएगा। तो ऑब्वियस सी बात सबको पता होगा कि जो है ये 60 से जो है इसका 60 आएगा, जब 4 से करेंगे तो 6 जो कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कि 60 किलोमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करता है या उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो है ये फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ लिखा भी गया है कि जो सीक्वेंस में दिए गए हैं मिसिंग हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको भी मैंने किस तरीके से डील करते हैं वो बताया हुआ था। तो यहाँ देखते हैं हम फिगर में, तो आपके सामने यहाँ कितने पॉइंट्स हैं। यहाँ 1 पॉइंट ले लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ये पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं एंड ये सीक्वेंस चला आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो एक बार यहाँ से उठाया गया है तो ये वाला आपका पॉइंट कवर हो गया। फिर एक बार देखिए यहाँ से उठाया गया है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका कवर हो गया। गॉट इट। फिर उसके बाद आपका कहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया गया है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका कवर हो गया। अब कहाँ से कवर होगा, ये वाले पॉइंट से। ये वाले पॉइंट से अगर कोई इस तरीके से बना हो, मतलब ये जो है आपका इस तरीके से कोई बना हो तो वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला तो होगा नहीं आपका, थर्ड तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं, करेक्ट आंसर आप ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैच करते हैं कि कहाँ से सीक्वेंस चल रहा है
एंड जो है कहाँ से मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। यहाँ आपके सामने फिगर्स दिए गए हैं, अगला फिगर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ आपके सामने त्रिभुज है, हमने पढ़ा बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज गॉट इट। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पर वर्ग दिया गया है बड़ा छोटा, यहाँ जो है रेक्टेंगल दिया गया है मतलब आयत दिया गया है, समझा। लेकिन आगे आपको बताना था कि क्या बनेगा। तो ये जो है फिर से तो आपका आएगा नहीं आयत वाला, रेक्टेंगल वाला तो फिर से आएगा नहीं, कि ऑप्शन सी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन का कोई फिगर होता ही नहीं है, ना आपका रेक्टेंगल होता है, ना जो है वर्ग होता है, ना फिर जो है ट्राइंगल होता है, तो ये तो शेप होता ही नहीं है, ये भी आपका शेप बिल्कुल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो है फिगर में बताना है कि आगे का सीक्वेंस क्या आने वाला है। तो पहले देखते हैं हम, ये जो है ये यहाँ पे है, फिर अगेन ये जो है यहाँ पे पहुँच गया, मतलब यहाँ पे पहुँच गया, एंड ये जो है यहाँ पहुँच गया। अब ये कहाँ नहीं पहुँचा है, यहाँ नहीं पहुँचा है, मतलब ये जो है कोई से फिगर में यहाँ पे होगा, तो ये एक ही फिगर में यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है। तो इस तरीके से इसको मैच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको वही बताना है कि आगे का सीक्वेंस क्या होने वाला है। तो फिर से एक एक को मैच करेंगे। ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, मतलब यहाँ आ गया, यहाँ इस फिगर में, एंड उसके बाद बीच में आया, यहाँ आया, एंड उसके बाद ये कहा जाएगा सबसे लास्ट में जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। तो ये कौन से आपके फिगर से मैच हो रहा है, दो फिगर से मैच हो रहा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। फिर से आप जो है किसको मैच करेंगे, आप अब जो है दूसरे जो है चीज़ को उठाएंगे, जो ये आपका फिगर है। तो ये जो है पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा, फिर जो है ये जो है ये सबसे लास्ट में पहुँचा, फिर जो है ये यहाँ पे पहुँचा, यानी कि ऑप्शन आपके सी से मैच हो रहा है, ये यहाँ जाके। तो इस तरीके से इसको मैच करते हैं। आई होप ये समझा होगा। एक बार इस पैटर्न को डिकोड कर ले आते हैं तो जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अगेन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए ये वाला जो डार्क सर्कल है, ये जो डार्क वर्ग है, ये यहाँ पहुँचा, फिर उसको जो है सीधा कर दिया गया, मतलब ये यहाँ पहुँच गया। अब इस साइड को इधर लेके आया गया, तो ये वाला जब अब की बार बनेगा आपका, तो ये नीचे हो जाएगा। अभी ऊपर था तो ये आपका नीचे में ये वाला बनेगा पार्ट। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको बताना है कि ये जो है ये साइन है, इसमें से कौन से साइन से मैच हो रहा है, ये आपको बताना था। तो बहुत ही ईजी है, देखते हैं हम। आपका ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बीच में से नहीं लिया गया है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया थी। तो उल्टा है ये सीधा, क्योंकि इस तरीके से हमारा बना था, लेकिन ये यहाँ से मैच हो रहा है, ये भी आपका उल्टा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है यहाँ जेड छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको 32 का वही बताना था। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसके बीच में इस तरीके से हमें फिगर चाहिए कुछ, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड भी आपका होगा नहीं, थर्ड भी बीच में से लाइन जाएगा यहाँ से, यानी कि ऑप्शन जो है आपका 32 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से जा रहा है यहाँ से यहाँ एंड यहाँ, तो मतलब इसमें ये छुपा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है, बताओ कौन सा करेक्ट है। तो ये तो करेक्ट होगा नहीं, डी ऑप्शन आपका, क्योंकि यहाँ जो है बीच में से भी गया है, देख सकते हैं यहाँ से बीच में से भी गया है। एंड ये भी नहीं करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ से जाना चाहिए, एंड ये भी नहीं करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से गया फिर ये बना फिगर। तो इस तरीके से आपको ढूंढना था कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अगेन 34 का आपका होमवर्क है, कमेंट में करके बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 भी आपको जो है कुछ इस तरीके से बताना था कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। आगे हम जो है अगली वीडियो में पूरे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ डू हिट लाइक बटन, और मिलते हैं आपसे वीडियो में। तो के लिए बाय बाय।